नमस्कार दोस्तों, वेलकम। मेरे साथ अभिनव सर हैं। हेलो नमस्कार सभी लोगों को। तो एचपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दिया है। सो जून के महीने में प्रीलिम्स होगा और अगस्त के महीने में आपका मेन सब्जेक्टिव पेपर होगा। सो आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स वाले लोग हैं, जो उनमें ना कुछ लोगों के डाउट हैं, और एक काफ़ी मेजर डाउट एक उभर के आया है। वो क्या है कि अगर किसी ने मैनेजमेंट किया है, मतलब किसी ने एमबीए किया है, या दूसरे शब्दों में किसी ने कोड 17 मैनेजमेंट से यूजीसी नेट निकाला है, तो वो लोग इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये चीज है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टेट पॉइंट पे चलते हैं कि जहां से इस सारा डाउट निकल के आता है और जहां से लोगों को इतना कंफ्यूजन है, और फिर हम बात भी करेंगे इसके बारे में, क्या हम जानते हैं, क्या इसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आप यहां जाओगे, यू कैन सी दीज लाइन्स। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री 55% इन अ कंसर्न्ड, रेलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट। तो यहां जो अलाइड सब्जेक्ट वर्ड है, तो अब शक या डाउट ये है हमारे सबके मन में कि कॉमर्स के लिए अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो मैनेजमेंट को हम अलाइड सब्जेक्ट मानेंगे या नहीं। क्योंकि एनीवे कॉमर्स मैनेजमेंट का सिलेबस सेम होता है, अराउंड 80% सेम होता है, राइट। सिर्फ कॉमर्स में एक दो चीजें एक्स्ट्रा होती है, इनकम टैक्स या लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह, अदरवाइज दोनों का सिलेबस सिमिलर होता है, इफ नॉट सेम, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट वाले लोग इसमें एलिजिबल है या नहीं है, ये हमारा डाउट है, और इसके बारे में लोग हमसे कुछ कुछ बात पूछ रहे हैं। यू वांट टू से एनीथिंग बिफोर? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअली अच्छी बात तो सर यहाँ पे ये हुई है कि फॉर्म तो इसके अगस्त में निकले थे 2024 में। बट आफ्टर नवंबर नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है उसको वापस रिक्लासिफाई किया गया। और अब सभी लोगों को, नॉट ओनली एससी, सभी लोगों को यह मौका दिया गया कि फॉर्म वो 1 से लेके 15 के बीच में भर दें। और उस दौरान भी ये सवाल आए थे कि मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट किस तरीके से, किस कैटेगरी में फॉलो इन करें, क्या करें। थोड़ा सा ये तो सर, पहले तो मुझे लगता है आप इसी से हम शुरू कर सकते हैं कि आखिर ये जो इन्होंने लिखा है ये कहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। हाँ, सी, अब गाइस कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने ना एचपीएससी में बात किया है, एंड अगेन दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल हैव टोल्ड अस, ठीक है। तो उन लोगों ने एचपीएससी में आरटीआई भी डाला, बात भी किया है। तो एचपीएससी ने उन्हें कहा कि उनको ये एलिजिबिलिटी सरकार ने दिया है, मतलब हरियाणा सरकार ने दिया है। तो कोई भी क्लैरिफिकेशन दो, हरियाणा सरकार से पूछो। सो पहली बात तो ये कि एचपीएससी को कुछ भी पूछने का फायदा नहीं है, वो लोग ठीक से इस बारे में कुछ हमें फर्दर क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उनको सरकार ने बताया है और इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब अब गाइज ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री, नॉलेज, और ये सब जो जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइनें हरियाणा सरकार के किसी ऑफिशियल ने नहीं लिखी हैं, नहीं एचपीएससी ने लिखी है। ये कहां से आई हैं? ये गाइज यूजीसी से आई हैं, ठीक है। तो यूजीसी ने अपना 2018 का जो रेगुलेशन है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें यूजीसी ने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। एंड लेट मी टेक यू देयर, उन हम आपको वहीं लेके चलते हैं कि जहां ये लिखा होगा, या सो आई थिंक 4.1 इज द 4.1, ठीक है। हाँ, देखो guys, तो ये जो यूपीएससी गाइडलाइन है, इसमें जो, सॉरी, जो यूजीसी की गाइडलाइन है, यूपीएससी बोल रहा हूं, इसमें जो यहाँ जो लिखा हुआ ना, तो यहां से ये हरियाणा सरकार ने, एचपीएससी ने इसको उठाया। आगे भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल आपको टू सेम मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, या सरकारी स्टेट के कमीशन है, या सरकारी वो सब है, उनका जो एलिजिबिलिटी का स्टैंडर्ड है, वो कंट्री लेवल पे फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार इसमें कुछ डिस्क्रिशन है, हरियाणा सरकार ने कुछ लिखा, ये शब्द सब वहीं से उठ के आए हैं, ठीक है। अब
इससे फर्दर यूजीसी ने भी कभी इस बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कॉमर्स वाले मैनेजमेंट मतलब कॉमर्स वाले मैनेजमेंट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये कभी यूजीसी ने भी नहीं बताया। लेकिन अब अगर कुछ कुछ इसे अब तीन चार तरह के विचार हैं जो कि बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सो गाइज हमारा हमारा उद्देश्य था इस वीडियो का कि हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लोग हमें काफी फोन पे बात करके हमारे हमारी मार्केटिंग टीम से लोगों ने पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, एलिजिबल है नहीं है, हम लोग तैयारी कर लें फिर एलिजिबल नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। हमारा जो मानना है, हमें ऐसा लगता है कि यस एलिजिबल है एंड दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे कुछ लीगल बैकग्राउंड या कुछ हमारा वो नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन एकेडमिक वर्ल्ड में जो हम यूजीसी की तैयारी करवा रहे हैं पिछले 12-13 साल से, ठीक है, मैनेजमेंट कॉमर्स इन सब सब्जेक्ट्स की। और इस दौरान हमने जितना भी सीखा है, हमारे हिसाब से यस ये लोग एलिजिबल हैं। लेकिन एक ऐसा प्रेसिडेंस भी है। 2019 में क्या हुआ था कि यूपीएचईएससी ने हायरिंग की थी, यूपीएचईएससी, यूपी क्या फुल फॉर्म है? उत्तर प्रदेश का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ओके, उन लोगों ने हायरिंग की थी 2019 में। और उसमें जो कॉमर्स के लिए था ना, और उसमें जो फाइनली लोग इंटरव्यू के लिए गए मैनेजमेंट वाले, तो उन लोगों को इंटरव्यू भी नहीं देने दिया गया था। तो वट यूपी गवर्नमेंट डिसाइडेड, यूपीएचएससी डिसाइडेड दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अनदर थिंग कि अब जो यूजीसी का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है यूजीसी का, ठीक है, जब यूजीसी नेट का पेपर देते हो तो वहां भी यूजीसी क्या लिखता है कि आपको नेट देना है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है तो किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में देना है, ठीक है। तो वहां भी अगर आप देखो कि यूजुअली क्या होता है, जो लोग एम कॉम करते हैं वो कोड 17 में एलिजिबल नहीं होते हैं। सिमिलरली जो लोग एमबीए करते हैं वो कोड जीरो कॉमर्स में एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगेन अनदर थिंग विच आई एम टेलिंग यू कि जिससे हमें लगता है कि शायद एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको कि हमें ऐसा लगता है कि एलिजिबल हैं, ठीक है। अगेन दीज आर फार फ्रेज इंटरप्रिटेशन ओनली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली हम किसी चीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं गाइज। अगेन हमारा उद्देश्य ये भी था कि वैसे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एचपीएससी हमें बता दे। अब एचपीएससी तो बता नहीं रहा है, ठीक है, तो जो भी जानकारी है उसी के बेस पे हमें आगे बढ़ना होगा, उसी के बेस पे हमें अपने लाइफ के डिसीजन लेने होंगे। सो गाइज यूजुअली क्या होता है कि जो कॉमर्स और मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके टीचर्स है ना वो इंटरचेंजेबली वो लोग आपस में पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, किसी भी उसमें। सो इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा भी होता है, जब हायरिंग होती है तो लिखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट स्लैश कॉमर्स, और वो बोलते हैं कि दोनों में किसी जिसने भी आपने नेट निकाला हो आप आ जाओ, नेट या जेआरएफ जो भी है, चाहे कॉमर्स निकालो चाहे उसमें निकालो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हमें ऐसा लगता है कि यस आप लोग एलिजिबल है। कंफर्म क्या हम कंफर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जो है सो है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यस जो एमबी वाले लोग हैं वो एलिजिबल होने चाहिए। अब इस बात को 100% कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं गाइज? इस बात को 100% वेरीफाई आप लोगों को ही करना होगा। वो कैसे? कि अगर आपके आसपास कोई भी आदमी आपको जानते हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ है थ्रू एनी मोड, मतलब किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी संस्थान में, सरकारी कॉलेज में अगर हुआ है, और अगर वहां ऐसा था कि कॉमर्स वाले में एमबीए के लोग भी सिलेक्ट हुए हैं या कोड 17 के लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, देन यस, बिकॉज उस आदमी की एलिजिबिलिटी भी यही होगी गाइज। ये मत सोचना कि एचपीएससी ने ये बनाया है, एज आई टोल्ड यू, ये यूपीएससी की जो सॉरी जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है, ये वाली गाइडलाइन, ठीक है। एंड आप इन्हें खुद भी एक बार देख लीजिएगा जो थोड़े उत्सुक हैं लोग। ये वाली जो गाइडलाइन है यूजीसी मतलब रेगुलेशन 2018 में जो आई थी, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ रेगुलेशन, ठीक है। तो इसी यहाँ से उठ के सारे कॉलेजेस, सारे एचपीएससी, सारे कमीशन, सब लोग यहीं से या कोई भी स्टेट का कमीशन, नॉट एचपीएससी, वो लोग यहीं से बनाते हैं। तो अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ की कॉमर्स के लिए प्रोफेसर हायर हो रहे थे और अगर उन्होंने एमबीए वालों को लिया है,
तो फिर हमें लगता है कि हाँ, फिर उसके बाद आप लोग भी एलिजिबल होने चाहिए, सो दैट विल बी अ गुड टेस्ट। और मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप में से अगर कुछ लोग ऐसा कुछ मिलता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इसमें क्या सिचुएशन है, और थोड़ा डिटेल में अच्छे से बता के लिखिएगा कि इसमें जो भी है इस बारे में। अभिनव सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से है, क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है हमें तो नहीं मिला जिसमें ये कहा जाए और कि हमने पूरा रिसर्च कर लिया। हाँ, पूरा रिसर्च करने के बाद ही हम आपको हाँ, बता रहे हैं कि नहीं मिला। हाँ, कि जिसमें ये कहा जाए कि कॉमर्स का जो अलाइड सब्जेक्ट है मैनेजमेंट विल बी इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, तो तभी वो फैक्ट माना जाता, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। बट जैसा कि जो तरीका अभी सर ने बताया कि आपको अपने एरिया, अपने अपने लिएशन में लोगों को पता करना पड़ेगा कि जो इसी क्वालिफिकेशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं, एंड बस एंड दे वर फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड एंड नाउ एंड द पोस्ट वाज फॉर द कॉमर्स, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है इसकी एप्लीकेबिलिटी हर एक यूनिवर्सिटी और कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन पर है, ठीक है, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक सर, सो टू सम अप, हाँ, है ना, हाँ। एंड सो गाइस, दैट्स ऑल वी नो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी वाला एग्जाम, अब आप कुछ भी बुक पढ़ रहे हो, कोई सवाल लगा रहे हो, कोई कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार, एक दिन के लिए हमारे साथ एक फ्री ट्रायल आपको जरूर लेना है। जस्ट फॉर वन डे, टेक वन डे फ्री ट्रायल, एंड यू विल सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, और आपको समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमन पैराइटस के साथ सैकड़ों लोगों ने ओवर द ईयर्स, रादर हजार लोगों ने ओवर द ईयर्स नेट या जेआरएफ निकाला है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।